इमेजिन करो आप जून 2026 की एक आफ्टरनून में घर से बाहर निकलते हो। फोन पर टेम्परेचर शो हो रहा है 49 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ टेम्परेचर नहीं है, रोड्स इतनी ज्यादा गर्म है कि इन पर गिरने से स्किन तक जल सकती है। हॉस्पिटल्स भर चुके हैं और बिजली बार बार जा रही है। पानी के टैंकर के लिए गलियों गलियों में लड़ाई हो रही है और साइंटिस्ट एक ऐसा शॉकिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, सुपर एल नीनो। लेकिन रुक जाओ, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। साइंटिस्ट का मानना है 2026 साल सबसे ज्यादा हॉट ईयर हो सकता है। इट कुड बिकम द ईयर व्हेन क्लाइमेट चेंज स्टॉप्स लुकिंग लाइक अ वार्निंग एंड स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ डिजास्टर मूवी। लेकिन अब सवाल ये है कि सुपर एल नीनो होता क्या है? क्या इंडिया सच में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर सकता है? और सबसे डेंजरस बात, क्या हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं? वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी प्रिडिक्शन दिखाने वाला हूँ जो ऑनेस्टली काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तो आइए कमल पंत की मदद से इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, ये कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया ने कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े। हीट वेव्स रिकॉर्ड, वाटर शॉर्टेज, क्रॉप फेलियर और डेडली टेम्परेचर्स। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये सब 47 डिग्री के पार तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एसी रूम में बैठकर हीट वेव्स फील नहीं होती। रियल इम्पैक्ट देखना है तो उन लोगों से पूछो जो कड़ी धूप में कंस्ट्रक्शन का, डिलीवरी बॉय का, फार्मर्स का, जो डायरेक्ट सन के नीचे काम करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर नॉर्मल हीट वेव्स इतनी ज्यादा डेंजरस है तो सुपर एल नीनो क्या करेगा? ये सब कुछ शुरू होता है पैसिफिक ओशियन से। जी हाँ, इंडिया के हीट वेव का कनेक्शन एक ओशियन से है जो हजारों किलोमीटर दूर है। नॉर्मली पैसिफिक ओशन अर्थ को कूल करने में हेल्प करता है, लेकिन कुछ सालों में ये विंड्स वीक हो जाती हैं, वार्म वाटर स्प्रेड होने लगता है और अर्थ का नेचुरल कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसी को कहते हैं सुपर एल नीनो। लेकिन कभी कभी एल नीनो नॉर्मल नहीं होता। कभी कभी ओशन का टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज होता है कि पूरी दुनिया का वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। साइंटिस्ट इसे बोलते हैं सुपर एल नीनो। और हिस्ट्री बताती है जब भी सुपर एल नीनो डिजास्टर आया, जैसे कि 1997 को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डेंजरस एल नीनो ईयर्स बोला जाता है। फ्लड, वाइल्ड फायर्स और बिलियन ऑफ डॉलर्स का डैमेज। लेकिन जो 2026 को डेंजरस बताता है वो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है। प्रॉब्लम बस एल नीनो नहीं है, प्रॉब्लम है एल नीनो प्लस क्लाइमेट चेंज। अर्थ को एक प्रेशर कुकर समझो। क्लाइमेट चेंज उस प्रेशर कुकर का हीट बढ़ा रहा है और सुपर एल नीनो विसल। अर्थ ऑलरेडी हॉटर हो चुकी है, साइंटिस्ट कंफर्म कर चुके हैं। ओशियंस वार्मर है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, अंटार्कटिका अनस्टेबल हो रहा है। मतलब बेस लाइन टेम्परेचर ऑलरेडी डेंजरस लेवल पे है। अब उसके ऊपर भी अगर सुपर एल नीनो आता है तो क्या होगा? एग्जैक्टली वही जिसका साइंटिस्ट को डर है। इंडिया का कुछ एरिया ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट के डेंजरसली क्लोज पहुंच सकता है। एक टर्म होती है वेट बल्ब टेम्परेचर। सिंपल लैंग्वेज में, जब ह्यूमिडिटी एंड हीट कंबाइन होते हैं तब स्वेटिंग काम करना बंद कर देती है और ह्यूमन बॉडी कूल नहीं हो पाती। और अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टच करे तब हेल्दी ह्यूमंस भी सरवाइव नहीं कर पाते। साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं साउथ एशिया फ्यूचर में इस डेंजर जोन के क्लोज आ सकता है। इमेजिन करो, टैप खोला और पानी ही नहीं आया। बेंगलोर ऑलरेडी वाटर क्राइसिस देख चुका है। चेन्नई ऑलमोस्ट डे 0 टच कर चुका था और दिल्ली ग्राउंड वाटर रैपिडली लूज कर रहा है। लेकिन अभी सबसे शॉकिंग पार्ट बाकी है। हीट सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं लेके आती, हीट पूरी इकोनॉमी को तोड़ के रख देती है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेम्परेचर वीट डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइस प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकता है और वेजिटेबल्स स्पॉइल कर सकता है। और इसी के साथ साथ लोगों को और भी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे इन्फ्लेशन। खाने के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गरीब लोग स्ट्रगल करेंगे और फिर माइग्रेशन स्टार्ट होगा। क्लाइमेट माइग्रेशन की वजह से जब एरियाज अनलिवेबल होने लगते हैं तब लोग दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। अर्बन सिटीज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है और अगर मिलियंस ऑफ पीपल्स और माइग्रेट करते हैं तो इमेजिन करो प्रेशर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अब सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है? अगर मैं आपको रियलिटी चेक दूं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है, कॉन्क्रीट सिटीज हीट ट्रैप बन चुकी हैं, पोल्यूशन सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर रहा है और कोल डिपेंडेंस अभी भी बहुत ज्यादा यूज है। अमीर लोग तो एयर कंडीशनर, बैकअप इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेट हेल्थ केयर, ये सब चीज़ अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन गरीब आदमी, उनके लिए ये हीट वेव्स एक सर्वाइवल बैटल बन जाएगी। लेकिन अब वो प्रिडिक्शन जो साइंटिस्ट को डिस्टर्ब कर रही है, व्हाट इफ 2026 सिर्फ बिगनिंग हो? क्योंकि हर साल अर्थ थोड़ी और वार्म होती जा रही है, मतलब फ्यूचर हीट वेव्स और भी ज़्यादा डेंजरस होंगी। क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर थ्रेट नहीं है, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या क्लाइमेट चेंज रियल है, बल्कि क्वेश्चन ये है क्या ह्यूमैनिटी टाइम पर रिएक्ट कर पाएगी। कमेंट करके बताओ कि आपकी सिटी में हाईएस्ट टेम्परेचर कितना गया था और क्या आपको लगता है कि इंडिया इस चीज के लिए रेडी है। साइंटिस्ट सर्टिनिटी के बिना
2026 डेफिनेटली इंडिया का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर होने वाला है। और अगर आप इसी तरह की रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री एंड फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री एंड फैक्ट वीडियोस लाते रहते हैं। स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।